मेरी मम्मी मेरे साथ रहेगी, उदय ने कहते हुए माँ की पैकिंग करना शुरू कर दिया। राघव जी गुस्से भरी नजरों से अपनी पत्नी को देख रहे थे और अनु, पत्नी और माँ के बीच फंसी एक मृग तृष्णा की तरह बेचैन थी। वो बेटे के साथ जाकर पति को दुखी नहीं करना चाहती थी। वहीं उदय ने दिन रात केवल इसलिए मेहनत की थी ताकि वो अपनी मम्मी को इस घर से निकालकर एक सुख शांति भरी जिंदगी दे सके। बाप बेटे में कभी नहीं बनती थी, अनु दोनों के बीच का माध्यम थी। राघव और अनु का एक ही बेटा था, उदय, लेकिन आज उसकी दादी से कहा सुनी हो गई और पिता ने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर युवा खून घर छोड़कर जाने पर अड़ गया। उदय जाना तो पहले भी चाहता था, लेकिन माँ की ममता हर बार उसे रोक लेती थी। दोनों माँ बेटे में मौन संवाद ज्यादा होता था, एक दूसरे के हृदय से गहरा नाता था। लेकिन आज उदय कुछ भी सुनने और समझने की स्थिति में नहीं था। वहीं राघव जी और उनकी माता श्री कविता देवी जी खुद को श्रेष्ठ मानकर एक अलग ही अभिमान के अंधकार में थे। अरे जाने दे राघव, 2-4 दिन में माँ बेटे को दाल रोटी और घर की अहमियत समझ में आ जाएगी, कविता देवी ने राघव से कहा, तो बेटे ने भी सहमति दी। अनु सभी के बीच में केवल एक कोल्हू की बैल बनकर नाच रही थी, लेकिन कोई भी उसे समझना नहीं चाह रहा था। थक हार कर वो भगवान के सामने बैठ गई। मन में एक ही बात आ रही थी, उसका घर टूटेगा या बचेगा। उसके समर्पण के बदले में उसे क्या मिला? मम्मी चलोगी न साथ? उदय ने माँ के कंधे पर हाथ रखकर कहा। हाँ हाँ माँ हूँ, जरूर चलूंगी तेरे साथ, अनु ने कहते हुए उदय के माथे पर हाथ फेरा। दोनों माँ बेटे की आंखों में दुख भरी बात खत्म हो गई और उदय माँ की गोद में सिर रखकर आंखें बंद कर लिया। अनु भी वही दरवाजे पर टिककर बैठ गई। थोड़ी देर में उदय सो गया। रसोई से खटपट की आवाज आ रही थी, शायद राघव जी कुछ खाना वगैरह मंगाकर माताश्री के साथ खा रहे थे। छत के ऊपरी हिस्से में जेठानी का परिवार चला गया था। चारों ओर एक सन्नाटा छा गया। अनु के सामने अतीत उभर कर सामने आ चुका था। जब वो बहू बनकर आई थी तो उसी दिन चाची सास ने उसके कानों में कहा था, बहू रानी संभल कर रहना अपनी जेठानी जी से, क्योंकि वो नई थी और उस समय लड़कियां ससुराल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। वो एक पशु ही तो थी, जिसे जिस खूंटी से बांध दिया गया वो बंध गई। सभी का मन जीतने की कोशिश करती रही, लेकिन जीत नहीं पाए और हार गई खुद की दुनिया। सबसे बड़ा दौलत खुद उसके पति थे। उदय पति पत्नी के बीच का वो बच्चा था, जिसके गर्भ में आते ही ससुराल में कोई खुश नहीं हुआ, लेकिन अनु के लिए तो वो उसके मातृत्व बेल का सबसे बड़ा और खूबसूरत फूल था, उसके गर्भ को उपाधि देने वाला अंश था। उदय उसका जीवन था, जिसे देखकर हर बार अनु के अंदर जीने की जज्बा पैदा होता। उदय का जन्म हुआ तो अनु सोची शायद राघव जी उदय को अपना लेंगे, आखिरकार वो उनका अंश है। लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदला, बल्कि एक छोटी सी बात ने अनु के मन मस्तिष्क को बदल दिया। एक दिन दिया बत्ती करते हुए अनु के हाथों से लालटेन का कांच टूट जाता है तो कविता देवी बरस पड़ी, अब कांच के पैसे तेरे बाप देंगे। एक तो बच्चा पैदा करके बैठ गई काम करने के डर से, ऊपर से 20 रुपये अलग से। अनु पति की तरफ देखती रही, लेकिन उसके पति को कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद उदय केवल उसका बच्चा था। अब दूध के लिए मत बोलना, कहते हुए कविता देवी ने 20 रुपये का कांच मंगाया और बदले में उदय के हिस्से का दूध काट दिया गया। उस रात उदय चीनी मिला पानी पीकर रात भर माँ के साथ जागा। अनु कोई लेखिका नहीं थी, लेकिन उस दिन के बाद वो अपनी आप बीती अपनी आत्मा में लिखती गई। राघव और उसके बीच एक स्त्री पुरुष का समझौता तय होता गया। उदय के बाद अनु के जीवन में दूसरा कोई फूल नहीं खिला और उदय बचपन से ही अपनी माँ को अपमानित होते देखता हुआ बड़ा हुआ। उसने हमेशा अपने स्थान पर अपने चचेरे भाई को पाया और माँ के स्थान पर बड़ी माँ को। उसने महसूस किया था कि उसकी माँ रात में तकिए से लिपटकर कैसे सिसकियां छुपाती है, वो ये जानता था। उसका जीवन मास महीने की सर्द हवाओं सा था, अनदेखी और अंधकार में रात के पहर जैसा। अतः जिस उम्र में बच्चे मौज मस्ती करते हैं, उदय उस उम्र में सबकी नजर से दूर जाकर मेहनत करता। उसके लिए एक ही सपना था, एक छोटा सा घर जिसमें उसकी मम्मी स्वतंत्र और खिलखिलाती हुई मिले। राघव जी दुनिया के सामने अनु को पत्नी का दर्जा दिए, जबकि उनके हृदय में हमेशा उनकी भाभी रही और समाज के सामने उनकी भाभी का सफेद रंग की साड़ी एक अनदेखा पर्दा डालने का काम करती थी। कविता देवी सब कुछ जानकर भी घर में शांति बनाए रखने के लिए मौन रही और कमजोर हिस्सा मानते हुए अनु पर हमेशा हुकूमत करती रही। अनु सोचते हुए भावुकता से टूट गई थी और बेटे के चेहरे को देखने लगी। उसका उदय एक नवजात शिशु के रूप से एक नौजवान युवक में बदल गया था। 19 साल का युवा, सच में वक्त रुकता नहीं, कहते हुए अनु ने आंसू पोंछते हुए उदय के सिर के नीचे तकिया लगाया और घड़ी में देखती है। 1 बज रहा था रात का।
वो बेटे के लिए नूडल्स बनाने रसोई में जाती है तो खटपट की आवाज पर राघव जी रसोई में आ जाते हैं। बेटे को समझाओ, बाप हूं मैं। अरे एक थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ, बाप है तो खुद समझा सकते हैं, अनु ने कहा और नूडल्स में नमक डालने लगी। अरे पागल हो क्या, बात करता है मुझसे वह, क्यों नहीं करता, आखिर कारण क्या है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुमने क्या फैसला किया है। उदय के साथ जा रही हूँ। कैसे जा सकती हो, आखिर तुम्हारी मुक्ति मुझसे है, बेटे के हाथों नहीं। राघव ने नया पैतरा चलने की कोशिश की तो अनु बोल उठी, मुक्ति तो शरीर को मिलता है जो तुमने बहुत पहले ही दे दिया। यह अनु तो जीवित लाश है, तुम्हारी पत्नी की। हाँ, उदय की माँ जरूर जीवित है, और जब तुम अपनी भाभी को और माँ को आज तक नहीं छोड़ पाए तो मैं अपने बेटे को कैसे छोड़ दूं। राघव जी अनु को देखकर हैरान थे। थोड़ी देर की चुप्पी साध कर फिर बोले, अतीत को भूल जाओ, हम फिर से कोशिश करते हैं एक सुखी भविष्य की। अतीत को कैसे भूल जाऊं, मेरी जवानी है उसमें और मेरे बच्चे का बचपन उसमें कैद है। कहते हुए अनु पहली बार राघव जी के सामने रोंधे गले से कहती है, जानते हो जी, मुझे माँ या जेठानी जी के रवैये पर गुस्सा नहीं आता था, बल्कि तुमसे नफरत होती थी। मेरे बच्चे के सामने उसके पिता के पैसों से उनके लिए खिलौने होते और मेरा उदय आटे से बनी चिड़िया उड़ाकर खेलता। फिर वो भी अपनी माँ की तरह तीज त्योहार के साथ समझौता कर लिया, मौन समझौता। नूडल्स बन गए थे और अनु पहली बार बिना पति को पूछे अपने बेटे के लिए तैयार नूडल्स लेकर जा रही थी। राघव चुप थे और अनु उदय के साथ बातचीत करती नजर आ रही थी। कविता देवी बड़ी बहू के कमरे में सोने चली गई थी। उदास परेशान राघव जी सुबह की बात सोच रहे थे। जब माताश्री को चाय देने अनु आई तो उसके हाथ से कप छूटकर टूट गया। माताश्री ने आदत अनुसार अनु को खरी खोटी सुनाई, तभी उदय अपनी मम्मी की तरफ से जवाब देने लगा। मैंने भी आनन फानन में एक थप्पड़ मार दिया। घर के सभी लोग थे, अतः उदय के मन पर थप्पड़ लग गया। राघव जी अतीत और वर्तमान में उलझ चुके थे। आज उनकी स्थिति उस कहावत जैसी हो गई थी, अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत।